नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है ग्रीड एंड फेयर। दोस्तों, ग्रीड एंड फेयर जो होता है वो दोनों ही एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, और ये दोनों ही एक ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रेडर्स को नुकसान कराते हैं। तो अगर हमको ये पता होगा कि ये ग्रीड एंड फेयर काम कैसे करते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इस फैक्टर से बचे कैसे। क्योंकि ये दोनों फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं। ग्रीड भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि लालच पैदा करता है माइंड के अंदर, और लालच की वजह से वहाँ पर आपको नुकसान हो जाता है। और जो फियर है वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके अंदर डर पैदा करता है, और वो डर भी एक ऐसा कारण है जो आपको नुकसान ही कराता है। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो नुकसान कराने वाले फैक्टर हैं, और ये दोनों फैक्टर काम कैसे करते हैं मार्केट के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा। तो फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं ग्रीड, ठीक है। तो ग्रीड जो होता है वो लालच होता है। मार्केट में लालच कब पैदा होता है, मार्केट में लालची कब बनते हैं ट्रेडर्स, ये हम जानेंगे। और एक तरफ लिख लेते हैं हम फियर, जो कि डर पैदा होता है मार्केट के अंदर। तो वहाँ पर इस डर के बेसिस के ऊपर बड़े प्लेयर्स आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रीड लिखा, यहाँ पर हमने फेयर लिखा। दोस्तों, दोनों फैक्टर जो हैं वो आपको नुकसान कराने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं। ये ग्रीड भी ऐसा ही होता है और फियर भी ऐसा ही होता है। अब ये आपको ग्रीड एंड फेयर, एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये आपको हर टाइम फ्रेम में मिल सकता है। मतलब आप इंट्राडे करेंगे तब भी मिलेगा, आप शॉर्ट टर्म करेंगे तब भी मिल सकता है ग्रीड एंड फेयर, और आप लॉन्ग टर्म करेंगे तब भी मिल सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ग्रीड कब पैदा होती है ये जानना ज़रूरी है अपने लिए, कि ग्रीड कब पैदा होती है और फियर कब पैदा होता है। दोस्तों देखिए, ग्रीड जब पैदा होती है जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही होती है, और मार्केट अपने रेसिस्टेंस, यानी कि जो गतिरोध होता है मार्केट को रोकने का, या एक हायर लेवल पे जब मार्केट पहुंच जाती है, वहाँ पर ट्रेडर्स को क्या लगता है कि ऑलरेडी मार्केट जो है बहुत अच्छे से मूव कर चुकी है, तो अब क्या है, मार्केट और भी ऊपर जाएगी। तो वहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर बहुत तेज़ी से मूव होता है मार्केट के अंदर, एक अप मूव आता है, वहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास हमेशा ग्रीड क्रिएट किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। और ये ग्रीड जो है, ये लालच जो है, हमेशा ट्रेडर्स के अंदर आता है। तो ये ग्रीड जो है आपका एक अपसाइड मूव के अंदर, और रैली जब आपकी रेसिस्टेंस के आसपास आ चुकी होती है तब जाके ये ग्रीड क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। अब फियर कब क्रिएट होता है? फियर जब क्रिएट होता है कि जब बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गिर चुका होता है और वहाँ पर सपोर्ट के आसपास मार्केट होता है, लेकिन बड़े प्लेयर क्या करते हैं कि वहाँ पर मार्केट को आपका जो सपोर्ट होता है उसके थोड़ा सा नीचे और लेकर जाते हैं, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा फेयर क्रिएट हो जाए आपके माइंड में, और आप यहाँ पर एक्स्ट्रा शॉर्ट पोजीशंस बना लें। फिर वहाँ पर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है और आपको ट्रैप कर लेता है। और ये फियर जहाँ पर, जिसकी वजह से आपने एक एक्स्ट्रा शॉर्ट पोजीशन बनाया, ये देखने के बाद कि भाई मार्केट तो और गिर रहा है और गिरेगा मार्केट, और आपने ये नहीं देखा कि वहाँ पर सपोर्ट भी है, तो वहाँ पर आप बिना सपोर्ट को जांचे, बिना सपोर्ट को परखे, आपको ये लगा कि मार्केट और गिरेगा, तो वहाँ पर आपने बाय नहीं किया, वहाँ पर आपने सेल कर दिया, और जिसकी वजह से, सेल करने की वजह से मार्केट वापस ऊपर घूमना शुरू करेगा, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट होता है। तो वहाँ पर आपका दोबारा से नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर फियर जो क्रिएट होता है वो आसपास जो होता है, सपोर्ट के आसपास हमेशा क्रिएट किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो ये वाली बात आपने समझ ली। अब हम चलते हैं अगली पॉइंट के ऊपर। देखिए, ग्रीड जब क्रिएट होता है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा माना जाता है
कि जो मार्केट होती है वो ओवर वैल्यूड होती है। तो जब ओवर वैल्यूड मार्केट होती है तो वहाँ पर बड़े प्लेयर क्या होते हैं, बिग प्लेयर्स क्या होते हैं, वहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली अपनी इक्विटी की पोजीशंस को। और जब मार्केट फियर में होती है तो वहाँ पर मार्केट जो होती है अंडर वैल्यू होती है। तो उस वक्त मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू जो होती है स्टॉक्स की बहुत कम होती है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि जब मार्केट दिसंबर मंथ के अंदर 12,000 के आसपास थी, जहां से उसने क्रैश लिया, उस वक्त मार्केट ओवर वैल्यूड थी। और जब मार्केट 7500 के आसपास जहां पर सपोर्ट लिया मार्केट ने फ़िलहाल मार्च के अंदर, तब मार्केट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू थी। तो वहाँ पर जब मार्केट 12,000 के आसपास थी, जब मार्केट ओवर वैल्यू थी, वहाँ पर ग्रीड थी लोगों के माइंड में, वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि मार्केट ओवर वैल्यू है। और जहाँ पर अंडर वैल्यू थी मार्केट, वहाँ पर लोगों को डर था, बहुत ज़्यादा डर था कि मार्केट और नीचे नहीं गिर जाए। तो वहाँ पर सब लोगों ने सेल पोजीशंस बनाई और दोनों के केसेस के अंदर वहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ। अब आप कहेंगे कि ये ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू हम किस तरीके से चेक करें। तो दोस्तों यहाँ पर इसको चेक करने के कुछ टेक्निकल्स होते हैं। वो टेक्निकल्स क्या होता है, पहला होता है पीई रेशियो। तो अगर आप पीई रेशियो के ऊपर नज़र बना के रखते हैं तो आपको मार्केट की अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू समझ में आ जाएगी। पीई रेशियो 30 के ऊपर तभी भी होता है, 30 के ऊपर जब कभी भी होता है तो हमेशा मार्केट ओवर वैल्यू मानी जाती है, वो ग्रीड के अंदर मार्केट होती है। तो वहाँ पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फियर की। तो यहाँ पर फियर के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये चेक करना पड़ेगा कि पीई रेशियो जो है वो आपका 16 या 15 के आसपास होना चाहिए। अगर 15 या 16 के आसपास पीई रेशियो है, इन दैट केस द मार्केट इज़ अंडर वैल्यू और वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये पीई रेशियो आपको अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू की परिभाषा और ग्रीड एंड फियर की परिभाषा आराम से बता देगा। इस वक्त जो वैल्यू है मार्केट की वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि पीई रेशियो 30 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर ओवर वैल्यूड मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीड है और वहाँ पर लोग दबा के, जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको रॉबिनहुड पांडे और रॉबिनहुड ट्रेडर्स बोला जा रहा है और अपने आप को बहुत उस्ताद समझ रहे हैं, जो भी नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग देयर मनी, इन्वेस्टिंग देयर सेविंग्स इनटू द स्टॉक्स एंड दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू जब भी मार्केट होती है वहाँ पर ग्रीड एंड फियर काम करता है। और कैसे उसको चेक करते हैं और मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बता दिया। अब यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस भी आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोर्ट ग्रीड हमेशा क्रिएट की जाती है रेसिस्टेंस के आसपास, सपोर्ट के आसपास हमेशा फेयर होता है। तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों को फाइंड आउट करने का तरीका भी पता होना चाहिए, तब आप इस ग्रीड एंड फियर से बच पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये ग्रीड हो गया और यहाँ पर ये फियर हो गया। यहाँ पर इस चीज़ का मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा। अब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं ये भी जानना हमको ज़रूरी है कि बड़े प्लेयर्स में अभी मैंने बताया कि ग्रीड के आसपास हमेशा सेल ऑफ करते हैं बड़े प्लेयर्स,
वे प्लेयर्स कभी भी वहाँ पे बाय नहीं करते और ना आपको सजेशन देते कि आप वहाँ पर बाय करो। ग्रीड जब होती है, जब मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास होती है, मार्केट में हमेशा इक्विटी के अंदर आपको बड़े प्लेयर्स के द्वारा सेल ऑफ मिलेगा। फियर में क्या होता है, जब अंडर वैल्यू होती है, मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास होती है, तो वहाँ पर बड़े प्लेयर्स हमेशा बाय करते हैं और वहाँ पर छोटा प्लेयर बेचारा वहाँ पे सेल ऑफ करता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगा होता है कि मार्केट और नीचे ना गिर जाए, इसकी वजह से भी वहाँ पर उसको नुकसान होता है। तो ये हो गया बात बड़े प्लेयरों की। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अपना अगला पॉइंट पकड़ लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको काम करना है इन चीज़ों को लेके। अब हमको दोस्तों यहाँ पर हमने टेक्निकल देखा, पीई रेशियो देखा, तो क्या हम ये ग्रीड एंड फियर को अपने किसी इंडिकेटर की हेल्प से देख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंडिकेटर ऐसा है कि भाई जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर ग्रीड एंड फेयर को देख पाएँ? तो दोस्तों इसका सवाल का जवाब है नहीं देख सकते आप। कोई भी इंडिकेटर आपको ये ग्रीड एंड फेयर का थ्योरी या कंसेप्ट नहीं बता सकता इंट्राडे के अंदर। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आप ग्रीड एंड फेयर के कॉन्सेप्ट से बच सकते हो। पहला होगा रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, जिसके ऊपर आपको काम करना होगा। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर पकड़ना शुरू कर दिया आपने तो आप ग्रीड एंड फेयर को समझना शुरू कर दोगे। दूसरा चीज़ डाटा पॉइंट्स भी आपको पकड़ के चलना होगा, तब जाके आपको यहाँ पर ग्रीड एंड फेयर की थ्योरी समझ में आएगी। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि इस वक्त मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। डाटा पॉइंट्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन आपको हेल्प करेगा, डाटा जो है फ्यूचर्स का हेल्प करेगा, जो कि पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूँ। और ये दोनों डाटा आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी कि मार्केट किस दिशा में जाएगी। ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने भर के वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है वो वीडियोस, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो। तो इंडिकेटर्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे, आपका डाटा पॉइंट्स और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही काम करेगा इंट्राडे के अंदर। और आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा कि ये जानने में कि ग्रीड एंड फियर के अंदर मार्केट है, मतलब किस फेज़ के अंदर मार्केट है और आपको किस तरीके से अपने को बचाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कंपनी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ग्रीड वहाँ पर भी क्रिएट की जाती है जब कोई भी कंपनी आपकी फंडामेंटली वीक होती है और उसको वैल्यू जो होती है उसके शेयर की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। और एक ऐसी कंपनी होती है जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा नीचे होती है। अब यहाँ पर इस सिनारियो के अंदर ग्रीड एंड फेयर किस तरीके से काम करेगा ये समझ लीजिए। एग्जांपल भी लूँगा मैं अभी आपको। जो एक कंपनी है जिसके ऊपर कर्जा भी है, बहुत कर्जा है, और उसके सर्विसेज जो हैं, कंपटीशन है उसको मार्केट में, उसको सर्वाइव करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि उसका शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ काम कर रही है? वहाँ पर ग्रीड काम कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि बस अब शेयर तो बढ़े जा रहा है, लोग नहीं चेक कर रहे उसके फंडामेंटल्स को, तो वहाँ पर ग्रीड काम कर रहा है। और वो ग्रीड जो है वो नुकसान का कारण बनेगा जब वो फंडामेंटल्स को फॉलो करना शुरू करेगा वो स्टॉक। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका स्टॉक जो है किसी भी दूसरे रीज़न से नीचे आ चुका है, तो वहाँ पर आपको वो स्टॉक अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ पर आपके साथ एक फ़ियर काम कर रहा है। आप फंडामेंटल तो चेक ही नहीं कर रहे। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं।
एयरटेल एक ऐसा कंपनी है, मैं यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ किसी को भी कि आप एयरटेल के अंदर कोई भी ट्रेड लें इस एग्ज़ाम्पल के बेसिस के ऊपर, बस मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जिसका जो कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर जियो, जो कि एक डेट फ्री कंपनी है, वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है मार्केट के अंदर। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जियो ने अच्छी खासी मार्केट को कैप्चर भी कर लिया है। एयरटेल के ऊपर डेंट पड़ा है उसकी डिमांड के अंदर और उसकी रेवेन्यू के ऊपर। एयरटेल एक डेट से भरी हुई कंपनी है जिसका केस भी चल रहा है एजीआर के अंदर। एयरटेल के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी आप चेक करोगे कि उसका जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जाए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रीड काम कर रहा है दोस्तों, ग्रीड काम कर रहा है वहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी इस ग्रीड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एयरटेल के अंदर, तो एट ए पॉइंट जब वहाँ पर उसका घड़ा भर जाएगा, ग्रीड का घड़ा भर जाएगा, तो इन दैट केस ऑल द इन्वेस्टर हु आर इन्वेस्टिंग इन अ वीक स्टॉक एज ए फंडामेंटली वीक स्टॉक, दैट इन्वेस्टर्स विल हैव द लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं इस स्ट्रॉन्ग कंपनी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे और फिर कल को यूट्यूब के ऊपर आएंगे और फिर कमेंट करेंगे आपने ही बोला था, आपने ही बोला था। तो आई एम नॉट टेकिंग हेयर द एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कंपनी ऐसा है एक जो फंडामेंटली बहुत अच्छी है, जिसकी डिमांड भी है, सब कुछ है, बट उसके अंदर कुछ दूसरे रीज़न्स हो सकते हैं जिस वजह से उस कंपनी की शेयर्स की पिटाई हो गई। लेकिन वो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री भी नहीं है, डेट फ्री भी है, डेट भी नहीं है उसके अंदर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट ठीक है, हो सकता है टेम्परेरी लॉकडाउन लगा हो, या फिर हो सकता है कि उसकी टेम्परेरी बेसिस के ऊपर डिमांड गायब हो गई हो जस्ट बिकॉज के ट्रेंड ना हो उसका, या सेशनल ट्रेंड ना हो, सीजनल ट्रेंड ना हो। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ एनी टेम्परेरी रीज़न हो सकता है उस स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आ गया हो, लेकिन फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वहाँ पर क्या है कि आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, वहाँ पर फियर आपके लिए काम कर रहा है कि भाई क्या होगा इस कंपनी का भविष्य। आप तो फंडामेंटली चेक नहीं कर रहे, लेकिन बड़े प्लेयर्स इसका ठीक उल्टा करते हैं। बड़े प्लेयर्स हमेशा फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग होती है कंपनी और प्राइस कम होता है उसके अंदर हमेशा इन्वेस्ट करेंगे, वो बाय करते हैं, इस ऐसी कंपनीज़ के अंदर हमेशा बाय करते हैं। और जो फंडामेंटली वीक कंपनी होती हैं वो उनके अंदर हमेशा सेल ऑफ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मैंने यहाँ पर हमेशा यही कोशिश की कि आपको हमेशा हर कॉन्सेप्ट तरीके से समझाया जा सके और एग्जाम्पल के साथ समझाया जा सके। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ग्रीड एंड फेयर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे उनका आंसर आपके मिल गया होगा। आपको करना क्या है ग्रीड एंड फेयर की वजह से आपको लॉस ना हो, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, आपको लर्न करना पड़ेगा मार्केट को। लर्निंग में आपको क्या क्या पकड़ना पड़ेगा? ऑप्शन चेन, फ्यूचर्स, बेसिक्स ऑफ मार्केट, जो कि हमारे टेक्निकल्स के बेसिक्स होते हैं। ये सब चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, तब आप ग्रीड एंड फेयर आपके माइंड में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब मार्केट की दिशा सही जा रही होती है, लेकिन 40-50 पॉइंट नीचे मार्केट गिरता है तो उनको डर लगता है एंड दे एग्जिट इन द लॉस। तो होता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन अगर लर्निंग है आपके साथ, नॉलेज है आपके साथ, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहली चीज़ तो ये सॉल्यूशन है। दूसरी चीज़ कि आप फंडामेंटल्स को रीड करना शुरू कर दें।
कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को। इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, बिना फंडामेंटल चेक किए हुए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप मारे जाएंगे, ये भी सच्चाई है। तो फंडामेंटल्स को चेक करते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, पीई रेशियो के ऊपर हमेशा नज़र बना के रखिए और इसको इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि पीई रेशियो आपको ये बताएगा कि मार्केट अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। चौथी चीज़, आपको पकड़ बनानी है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। अगर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का तरीका भी आपने समझ में आ गया या आपने लेवल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये कम से कम ये 4 चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेंगी, तब जाके आपका ग्रीड और फियर आप कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई और करना क्या है वो भी समझ में आ गया, और क्यों आपको लॉसेस होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, बहुत वीडियो मिलेगा आपको, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और लर्न टू एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी बहुत हेल्प मिलेगा आपको सीखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आती है यहाँ पे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।